हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राधे। भक्तों, आज आप में से बहुत सारे भक्तों ने प्रदोष व्रत किया होगा। आज दिन शुक्रवार का है और तारीख 20 अगस्त 2021 है। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रदोष काल में यदि आप व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी आपको भोले बाबा, माता पार्वती का उनके पूरे परिवार के साथ पूजन करना चाहिए। पंचामृत से आप भोले बाबा का, माता रानी का और नंदी महाराज का अभिषेक करिए। गंगा जल से उनका अभिषेक करिए। फिर आप उनको भोग लगाइए, श्रृंगार करिए और सुंदर सुंदर फूलों से उनका श्रृंगार भी कर सकते हैं। आपको ऋतु फल भी अर्पित करने चाहिए। 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। नहीं मिल रहा है आपको 5 प्रकार का फल, नहीं ले सकते हैं तो आप केले का भोग लगा दे, जिसे हम कदली भी कहते हैं। प्रभु को बहुत पसंद है। आप घर में खीर बना करके खीर का भोग लगा दें और अगर आपने व्रत रखा है तो इसी खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। चलिए फ्रेंड्स, आज शुक्रवार है तो आज जो कथा है वो शुक्र प्रदोष व्रत की कथा है। हम सभी श्रवण करते हैं। उसके पहले प्रभु को एक बार नमन करते हुए प्रेम से कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। भक्तों, कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय की कथा है। 3 मित्र थे। एक राजा का बेटा राजकुमार था, एक ब्राह्मण के बेटे ब्राह्मण कुमार और एक साहूकार का बेटा था। तीनों आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। तीनों के विवाह हो चुका था, पर जो साहूकार का बेटा था ना, उसका गौना नहीं आया था। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि गौना सिस्टम होता है। हम नॉर्थ इंडियन के यहाँ जब शादी होती है ना तो तुरंत ही दुल्हन को साथ में नहीं लाते हैं, गौना रखा जाता है। दुल्हन या तो 1 साल के बाद आती है या फिर 3 साल के बाद। तो इस तरह से गौना सिस्टम होता है। तो साहूकार के बेटे का विवाह तो होगा था, पर गौना नहीं आया था। अब एक दिन तीनों मित्र आपस में साथ में बैठ के बातें कर रहे थे। तब तक ब्राह्मण कुमार ने बोला कि जो घर होता है वो स्त्री के बिना सूना होता है। अब साहूकार के बेटे को ये बात कहीं लग गई कि अरे, मेरी स्त्री तो मेरे घर पे है ही नहीं। तो वो अपने घर गया। घर जाके उसने अपने माता पिता से कहा कि मुझे अपनी वाइफ को लेकर के आना है, गौना कराना है अपनी वाइफ का। अब माता पिता ने बहुत समझाया, कहा कि हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, शुक्रिया डूबी हुई है। जी हाँ, जब शुक्र डूबे होते हैं ना तो हम कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। आप सभी को ये बात पता है। न विवाह करते हैं, न गौना करते हैं, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करते। यहाँ तक कि हम विवाह की बात भी नहीं करते हैं। पर साहूकार के बेटे ने जिद पकड़ ली थी और वो बोला नहीं, मैं अपनी वाइफ को लेने जा रहा हूँ, बोल के अपने ससुराल चला गया। वहां जाकर के उसने अपने सास ससुर से भी निवेदन किया कि आप मेरी धर्मपत्नी को, अपनी पुत्री को मेरे साथ भेज दीजिए मेरे घर। उनके सास ससुर ने बहुत समझाया कि नहीं, ये समय सही नहीं है क्योंकि सही मुहूर्त नहीं है, अभी आप मत ले जाइए, शुक्रिया डूबी हुई है, ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। पर साहूकार के बेटे ने जिद पकड़ी थी और बोला नहीं, मुझे अपनी वाइफ को साथ ले जाना है, और अपनी वाइफ को साथ लेकर के वहां से निकल गया। अब साहूकार का बेटा, उसकी वाइफ एक बैलगाड़ी पर आ रहे थे अपने घर की ओर। तब तक रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया निकल गया, जिसकी वजह से एक बैल को पैर में चोट लगी, वो एक पैर से लंगड़ा हो गया। अब वो बेचारे किसी तरह से उन्होंने वहां से चलना स्टार्ट किया। सब चलते चलते थोड़ा आगे आए। तब तक रास्ते में चोर आ गए, डाकू जिसे हम कहते हैं। उन्होंने उनका सारा सामान सब लूट पाट लिया और फिर वो दोनों रोटे और दुखी होकर के, दुखी मन से अपने घर आए। जैसे घर आए, उन्होंने सारा हाल अपने साहूकार के बेटे ने अपने माँ बाप को बताया। तब तक रात के समय में कहीं से एक सांप आया, उसने आके साहूकार के बेटे को काट लिया। अब साहूकार के बेटे को जैसे ही सांप ने काटा तो साहूकार ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने आकर के देखा तो बोला कि इसकी आयु सिर्फ 3 दिन और बची है, 3 दिन के बाद इसकी डेथ हो जाएगी। अब जैसे ये खबर ब्राह्मण कुमार को लगी, क्योंकि वो सब मित्र थे, उसको पता चला, वो आया देखने के लिए और उसने देखते ही कहा कि अरे, ब्राह्मण कुमार ज्ञानी थे। उन्होंने देखते ही कहा कि ये जो अपनी धर्म पत्नी को ना बिना साइड के
सही समय में नहीं लेके आए, अशुभ मुहूर्त में लेकर के आ गए हैं। इस समय सुखिया डूबी हुई है, उस वजह से इनको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। एक काम करिए, इसको आप इसकी वाइफ के साथ में अगेन इसके ससुराल भेज दीजिए और शुभ मुहूर्त में इनका अपना विदा करके लाने के लिए बोलना अपनी वाइफ को। और आप इनके माता पिता यहाँ पर प्रदोष व्रत का व्रत करें। ऐसा करने से भोले बाबा की कृपा से इसकी जो आयु पर संकट आया हुआ है वो भी दूर हो जाएगा। साहूकार को ये बात अच्छी लगी और साहूकार ने अपने बेटे और बहू को रिटर्न भेज दिया बेटे के ससुराल में, और वहां जाकर के वो लोग वहीं रहने लगे। तब तक यहाँ साहूकार और साहूकार की वाइफ ने दोनों ने मिलकर के प्रदोष व्रत किया। ऐसा करने से भोले बाबा की कृपा हुई और साहूकार के बेटे की जो डेथ थी वो टल गई, उसकी अकाल मृत्यु नहीं हुई सांप के काटने से। और फिर वो अपनी वाइफ को शुभ मुहूर्त में रिटर्न लेकर के अपने घर आया। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी कथा आज शुक्र प्रदोष व्रत की। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लोकल लैंग्वेज यूज की है ताकि आप सभी को कथा समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो और भी डिवोटीज के साथ शेयर करें। और मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप व्रत नहीं रखते हैं ना तो प्रदोष काल में, जी हाँ, सनसेट के सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। उस समय में आप भोले बाबा, माता पार्वती की और नंदी जी की, गणेश जी की, पूरे परिवार की उनके पंचामृत से पूजा अर्चना करें और प्रभु जी को कुछ भोग लगा दें, आरती करें, धूप दीप दिखाएं। पॉसिबल है तो, अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो मन से एक जगह बैठ करके 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके भोले बाबा, माता पार्वती का मानसिक रूप से पूजन करें, मानसिक रूप से उनका आवाहन करें। आप ये भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भी प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।